Hello and hi everyone, this is Piyush and welcome back to the channel Learn with Piyush. So as I have promised in my lecture series कि मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले I will make a video on how to write answers और how to portray या reflect your answer sheet in the examination hall, ताकि जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे वो आपको नंबर देने में कंजूसी ना करे, राइट। क्योंकि क्या होता है, प्रिपरेशन हमने बहुत कर ली है, जहाँ से भी की है डजेंट मैटर, मेरे चैनल से किया है या फिर किसी और के चैनल से किया है, जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिला फेयर इनफ, ठीक है, वो हमने कर ली है। कंटेंट हमारे पास पूरा है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी है, फैक्ट्स हमारे पास पूरी है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम हॉल में हम जा रहे हैं, जब हमारे पास आंसर शीट आ रही है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है एंड देन वी आर लाइक ठीक है अब लिखना स्टार्ट करना है, तो अब वी आर ब्लैंक कि हाउ टू प्रोसीड, लिखे कैसे फ्रेम करे, कैसे सेंटेंस पर आता तो सब कुछ है। अब देखो फिजिकल एजुकेशन में कोई ऐसा तो होगा नहीं कि रट्टा मार के क्या होगी, ठीक है ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, ऐसे इस क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, सिमिलर आएंगे, ठीक है। जैसे एंड्योरेंस है तो व्हाट इज एंड्योरेंस ये तो आएगा, चलो ठीक है, तो एंड्योरेंस की डेफिनेशन याद कर ली। फिर पूछेगा हाउ टू लाइक इम्प्रूव एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ, जो भी चीज़ें हैं, तो एक प्रॉपर वे में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। saying this for like I don't know कितना टाइम्स, पर ठीक है बोलना पड़ेगा for newcomers so that they can trust this video. I have scored 70 on 70 in this particular subject in my boards and internals में मेरे पूरे मार्क्स थे, so overall 100 मार्क्स मेरे बने थे। जब हमारे पास आंसर शीट आती है तो we go blank, like we don't know how to proceed, right? So in this video we are going to discuss that only, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी बिकॉज मुझे पता टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे पॉइंट पर, तो सीधे पॉइंट पे मेन पॉइंट इज कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम करते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, 2 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक चीज़ पूछी है, राइट, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर आंसर देंगे, राइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर आंसर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इस टाइप से है जिसके अंदर मैं बुलेट पॉइंट्स बना के आंसर दे सकता हूँ, तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि उससे लाइक बुलेट पॉइंट्स आर फार बेटर देन पैराग्राफ। क्योंकि होता है क्या है, टीचर्स को ये देखना होता है इन द पेपर, ठीक है, वो एक एक लाइन चेक नहीं करेंगे, उनको ये देखना होता है कि इस बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन कितनी है, राइट, इसके पास कंटेंट कितना है। और वो कब होता है, जब हम शॉर्ट में क्या करते हैं, हम मेन चीज़ें हाईलाइट करके निकल जाते हैं। तो टीचर के लिए आसानी ये होती है कि ठीक है उसने देखा कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन पता है, मतलब इसने कंटेंट अच्छा दिया होगा, तो नंबर आगे दे के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात होती है, कई बार क्या होता है कि हमें पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स दोनों मिक्स करके आंसर लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ एंड्योरेंस, राइट, एंड हाउ टू इम्प्रूव एंड्योरेंस, ठीक है। अब देखो इसके आंसर आप पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, इंटायरली इन पैराग्राफ। दूसरा, इसके आंसर आप सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में दे सकते हैं। या फिर तीसरा, आप इसके आंसर पैराग्राफ विद सम बुलेट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल एंड्योरेंस क्या होता है, राइट अ लिटिल पैराग्राफ ऑन इट एंड देन हाउ टू इम्प्रूव में क्या करेंगे हम, बुलेट पॉइंट्स में। जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं XYZ टॉपिक है, तो XYZ टॉपिक स्टार मार्क दे के लिखा एंड देन हमने उस XYZ टॉपिक के बारे में 3-4 लाइन लिखी, ठीक है। फिर हमने सेकंड टॉपिक लिया, ठीक है, PYQ, उसके बारे में लिखा है। तो इस तरीके जब हम आंसर लिखते हैं इस तरीके से, तो एग्जामिनर के मन में ये परसेप्शन बैठता है कि ओके इस बच्चे को आता है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली सारा खेल क्या है, आपके आंसर शीट का है। आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने कैसे पढ़ा है, एग्जामिनर को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। मतलब एग्जामिनर विल सी कि आपने कॉपी के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। और आई डोंट थिंक किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि इस लाइन में कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, राइट, इतना नहीं देखते। तो उस केस में अगर आपने इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के अंदर आंसर दे रखा है, गुड इनफ। तीसरी चीज़, कुछ डायग्राम्स होते हैं, राइट, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, तो अगर आप बना सकते हैं फ्लो चार्ट्स वगैरह तो बनाइए, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर शीट के ऊपर, राइट। एक अच्छा रिफ्लेक्शन जाता है आपके आंसर शीट का एग्जामिनर के पास, राइट, तो वो इम्प्रेस होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, स्टिक डायग्राम की बात करता हूँ मैं, ठीक है, कि इस योगा के ऊपर स्टिक डायग्राम आते ही आते हैं, राइट, बहुत चांस है। स्टिक डायग्राम प्रॉपरली बनाना आना चाहिए। स्टिक डायग्राम अगर किसी ने नहीं देखा है, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं कि व्हाट इज स्टिक डायग्राम फॉर डिफरेंट योगा आसन्स, आपको दिख जाएगा। एक रफ आइडिया ले लो कि ऐसे ऐसे बनता है। अब आपको योगा आसन पता होना चाहिए कि योगा आसन ऐसे करते हैं, फिर आप उस तरीके से बना देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इतनी ही चीज़ें थी मेन एंड कीप योर आंसर शीट वेरी क्लीन, ज़्यादा क्रॉस कट कुट नहीं करना है, राइट, कीप इट वेरी नीट एंड क्लीन एंड गुड टू गो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है, शॉर्ट में क्विक में आपको पता चल गया कि कैसे आंसर लिखना है। सिंस आई हैव प्रॉमिस्ड इट, मैंने फुलफिल किया, नाउ इट्स योर टर्न। मैं चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आए आप सबके अच्छे नंबर आए एंड सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।